हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके साइंस के चैप्टर 9 का ये क्लास 10 का जो चैप्टर 9 है उसका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को देखने जा रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन के बारे में आपको पहले से ही पता है, रिफ्रैक्शन इसमें थोड़ा सा अलग हटकर है। और वैसे लाइट के बारे में समझेंगे कि लाइट क्या है। लाइट एक्चुअली एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमारे आईज को सेंसेशन ऑफ साइट फील कराता है, यानी ये इसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, क्योंकि अंधेरे में हमारी आंखें होते हुए भी हम नहीं देख सकते। और कोई भी चीज़ दिखाई तभी देती है जब लाइट उससे रिफ्लेक्ट हो रहा हो या खुद वो लाइट उससे निकल रही हो। तो इस तरह से बहुत सारे जो फिनोमेना है डेली लाइफ में वो हम लोग लाइट की वजह से देख पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को देखेंगे कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो लाइट एक तो स्ट्रेट लाइन में चलती एनर्जी का फॉर्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी ये अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाती हुई आगे बढ़ती है। और ये एक ट्रांसवर्स वेव है, वो ऐसे कि लाइट जिधर चलती है उसके परपेंडिकुलरली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड, यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और लाइट खुद तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और लाइट इस तरह से अपना खुद का फील्ड बनाती हुई आगे बढ़ती है, तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। तो लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में जनरली चलती है, पर क्या होता है कि अगर बहुत छोटा ऑब्जेक्ट हो जो लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल साइज का हो तो वो कॉर्नर से बेंड हो जाती है, यानी जिसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। पर वो हायर क्लास में पढ़ना है, अभी आपको स्ट्रेट लाइन मोशन को ही लेकर चलना है, जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो कैसे रिफ्लेक्शन, इससे पहले प्रॉपर्टीज ही देख लें। तो लाइट एक तो स्ट्रेट लाइन चलती है, ये पता है, रिफ्लेक्शन करती है, और ये पार्टिकल के फॉर्म में भी है और वेव के फॉर्म में भी, इसलिए लाइट को डुअल नेचर कहा गया है, यानी ये पार्टिकल है जो वेव के फॉर्म में चलती है। तो दोनों प्रॉपर्टी है। कुछ फेनोमेना हम लोग पार्टिकल नेचर के बेसिस पे समझाते हैं और कुछ फेनोमेना वेव नेचर के बेसिस पे। तो रिफ्लेक्शन जो है वो पार्टिकल नेचर के बेसिस पे ही एक्सप्लेन किया जाता है, और आगे डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, ये सारे वेव नेचर को लेकर एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसके अलावा लाइट की स्पीड एयर में अराउंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और दूसरे मीडियम में जाने पे, एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाने पे इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये स्पीड का कम होना ही इसके रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग का कारण बनता है। तो ये सब हम लोग आगे देखेंगे। और इसके अलावा लाइट, तो लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन या फिर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट वगैरह, यानी डिस्पर्सन, बहुत सारे फिनोमेना इसके होते हैं। तो हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को बारी बारी से देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, रिफ्लेक्शन जो है वो बेंडिंग, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और अगर शाइनी है तो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है, शाइनी नहीं है तो कुछ नेक्स्ट मीडियम में जाती है, कुछ बाउंस बैक होती है, और या तो फिर बहुत डल है तो फिर कुछ एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट भी होती हैं। तो अलग अलग डिपेंड करता है हमारा सरफेस कैसा है। तो पहले जो रिफ्लेक्शन है वो हाईली शाइनी सरफेस पे होता है, पॉलिश सरफेस पे। तो जो रिफ्लेक्शन का लॉ है, जैसा कि आपको पहले से भी पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये फर्स्ट लॉ हुआ। और सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो नॉर्मल है वो, और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों सेम प्लेन में होता है। तो ये लॉ पहले से भी पता है, जैसा कि हम लोग देखते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जैसे कि हमारा मिरर है, अगर मिरर को हम ऐसे दिखाते हैं कि ये पॉलिश सरफेस को शो करता है, इसको हम पहले डिलीट कर दें। तो ये मिरर जो है वो
ऐसे, और इसको हम ऐसे पेंटेड दिखाते हैं क्योंकि पीछे पॉलिश होता है सिल्वर का। और ऐसे इंसिडेंट रे गई, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे को हम ऊपर की ओर एरो दिखाएंगे, रिफ्लेक्टेड रे को ऐसे, और जहाँ पे ये मिरर को टच कर रहा है वहाँ पे हम 90 परपेंडिकुलर डालेंगे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये हमारा, इसको हम इंसिडेंट एंगल को आई से और रिफ्लेक्टेड एंगल को, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से शो करते हैं। तो ये तीनों एक ही प्लेन में है, तभी हम इसको ड्रॉ कर पा रहे हैं पेपर पे। तो ये तीनों एक प्लेन में है और आई इक्वल्स टू आर होता है। ये हमारा रिफ्लेक्शन का लॉ है, जो कि पहले से भी पता है आप लोगों को। तो आगे हम लोग चलते हैं। रिफ्लेक्शन हमें अलग अलग मिरर में देखना है, यानी स्फेरिकल प्लेन मिरर में तो पहले से पता है कि जितना आगे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उतना ही पीछे इमेज बनता है। और इसको भी अगर हम समझना चाहें तो इस तरह से कि अगर हमारा ये मिरर है तो, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है रखा हुआ, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से हम बहुत सारी रे चलती हुई दिखाते हैं, पर हमें इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रेज चाहिए। तो हम 2 रेज, एक रे ऐसे लौट गया, यानी आया ऐसे और लौट गया ऐसे, इसमें हमारा इमेज जो था वो इस तरह से फिर से बनाते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये मिरर है, सॉरी ये मिरर है, इधर अगर पेंटेड है और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे 2 रेज हम ले रहे हैं इधर, एक रे सीधा ले रहे हैं। तो ये जो रे आई वो उधर की ओर लौटेगी, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आई, दूसरी रे ऐसे लौटेगी, और इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएं, इसको भी हम थोड़ा पीछे और बढ़ा दें, इसको बढ़ाएं और इसको बढ़ाएं, तो ये दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगी और यहाँ पे उसका इमेज बनेगा। तो इस तरह से इसको हम बढ़ाने पे यानी एक्सटेंड करने पे रे को तब इमेज बन रहा है, और अगर मैं स्क्रीन रखें तो रियल में कोई इमेज नहीं आएगा। इसलिए जो प्लेन मिरर से इमेज बनता है उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। रियल इमेज वो होता है जो सही में स्क्रीन पर आ जाए, और वर्चुअल इमेज वो होता है जो स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन्ड हो। तो देख रहे हैं जितना आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उतना ही पीछे इमेज बन रहा है, और साथ में ये सेम डिस्टेंस से बन रहा है। तो ये प्लेन मिरर का ये फीचर है कि वर्चुअल इमेज बनता है, सेम साइज का बनता है, और जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से मिरर का होता है उतना ही डिस्टेंस इमेज से मिरर का होता है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम लेफ्ट हैंड मिरर के आगे करें तो राइट हैंड बन जाता है, और ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, मिरर का इस तरह से चेंज हो जाना। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर पे आते हैं। स्फेरिकल मिरर उसको कहेंगे जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड है। तो ये दो तरह का स्फेरिकल मिरर है, या तो कॉनकेव जिसमें कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट कर्व्ड है, जैसे कि फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं कि अंदर की ओर कर्व्ड है, तो ये मिरर हमारा कॉनकेव मिरर हुआ, और ये आउटवर्ड कर्व्ड है तो ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व्ड है। तो ये दोनों कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर हैं, और इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जो कि हमें जानना होगा। तो सबसे हम पहले बात करें पोल क्या होता है। तो जो मिरर का सेंटर पॉइंट है, ये बिल्कुल जो मिरर के सेंटर में होता है, इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं। और कोई भी मेजरमेंट यहीं से लेना होता है, यानी पोल से हम मेजर करना शुरू करते हैं। तो दोनों में देखेंगे मिरर का सेंटर पॉइंट पोल है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो मिरर का सेंटर है, मतलब जिस मिरर खुद किसी स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको हम सी से शो करते हैं। तो कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में होगा, कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर इधर होगा, इसलिए उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरे साइड होगा, मतलब जिधर मिरर का रिफ्लेक्टिंग है उससे हटकर राइट साइड में होगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहेंगे। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी से जो इसको शो करते हैं, और पोल को हम पी से शो करते हैं, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे।
तो ये जो लॉन्ग लाइन है सी और पी को ज्वाइन करती हुई वो प्रिंसिपल एक्सिस है, और सेंटर से पोल का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको हम कैपिटल आर से शो करते हैं, और आर का हाफ यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके हाफ डिस्टेंस पे मिरर का फोकस होता है। तो फोकस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है डिफाइन करने के लिए, और हम फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। तो जो फोकस है वो दोनों में अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। जो हमारा कॉनकेव मिरर है उसमें हम अलग तरह से डिफाइन करेंगे, और कॉन्वेक्स मिरर में अलग तरह से डिफाइन करेंगे। तो जैसे कॉनकेव मिरर है उसमें हम लेंगे कि ये हमारा अगर मिरर है और ये पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे चलती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है। अगर यहाँ पे हमारा फोकस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये लौटेगी फोकस से होकर। तो जिस पॉइंट पे पैरेलल रेज लौटती हैं वो इसका फोकस होगा मिरर का। और तो अगर कई हम रे लें तो सारी रेज यहाँ फोकस से होकर जाएंगी, यानी जिस पॉइंट पे पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद मीट करती हैं उस पॉइंट को हम फोकस से फोकस कहेंगे। इसी तरह से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में देखें, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे है और इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है। तो इसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर जा रही है, ये दोनों पैरेलल चल रही हैं, और रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर लौटेगी, ये इधर लौटेगी, और अगर हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो यानी ये दोनों रे यहाँ मिलेंगी, तो ये इसका फोकस कहलाएगा। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो कॉनकेव मिरर है उसमें रिफ्लेक्शन के बाद सारे पैरेलल रेज एक पॉइंट पे मीट होती हैं, और अगर हम स्क्रीन रखें तो वहाँ पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज आ जाएगा, यानी ये एक रियल फोकस है। और जो दूसरा है कॉन्वेक्स में, ये डाइवर्ज हो रही थी, ये मिलेंगे नहीं, तो ये हमें पीछे की ओर एक्सटेंड करके बनाए और स्क्रीन रखें तो उस पर ये इमेज नहीं आएगा, इसलिए वो वर्चुअल फोकस है। तो ये यही ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो रियल है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल है। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। फर्स्ट फिगर में देखें पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये कॉनकेव मिरर है हमारा, इसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट फोकस पे मिल रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है, और यही पॉइंट हमारा फोकस है, और ये रियल फोकस है और मिरर से लेफ्ट साइड में है। तो अभी आगे देखेंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, अगर हम पोल से लेफ्ट की ओर चलते हैं तो निगेटिव डायरेक्शन होता है, और पोल से राइट की ओर चलते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। और कॉनकेव मिरर में जो फोकस है वो पोल से लेफ्ट साइड में है, इसलिए निगेटिव होता है इसका फोकल लेंथ, और इसमें जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें राइट साइड में है तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है। तो ये फोकस हो गया। तो ये सारे टर्म्स जो हैं जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इमेज। इसके अलावा इमेज डिस्टेंस को भी, जैसे हमारा इमेज बना, ये अगर हमारा इस तरह से है, यहाँ ये आया और दूसरी रे भी वहीं पे मिल गई, तो जहाँ भी इमेज बनता है पोल से उस डिस्टेंस को हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ तो पोल से इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से शो करते हैं, और पोल से जहाँ भी इमेज बनेगा, जैसे अगर किसी में यहाँ पे बन रहा है इमेज, तो ये जो डिस्टेंस हुआ इमेज का इसको हम v से शो करते हैं। तो आगे हम लोग फिर से इमेज फॉर्मेशन में देखेंगे इन चीज़ों को कि किस तरह से u v वगैरह लिया जाता है। तो ये हो गया। अब स्फेरिकल मिरर में जब हम इमेज बनाएंगे तो हमें कौन कौन से रेज लेने की ज़रूरत होती है और कैसे हम इमेज बनाएंगे। तो एक तो रे जो हमें फर्स्ट लेना होता है, यहाँ पे पहले दिया गया है टेबल कि कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कहाँ पे इमेज बनता है और किस तरह का इमेज बनता है, उसका नेचर क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल है। तो ये तो बाद में इमेज बनाने के बाद देखेंगे, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कहाँ पे रखने से क्या बनता है ये हमें याद भी रखना है और इमेज बनाकर समझना भी है, क्योंकि ड्रॉ करने को भी देता है और ऐसे 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी हो सकता है। तो ये इसमें हमें किस किस रे की ज़रूरत पड़ेगी इमेज फॉर्मेशन के लिए, उस पर आते हैं।
तो यहाँ पे जैसे कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स दोनों दिया गया है, तो हम सबसे पहले लेंगे पैरेलल रे ऑफ लाइट, और वो हमेशा लेना ही है, हर फिगर में वो लेना ही लेना है कि एक पैरेलल रे ऑफ लाइट लेंगे, और ये जब भी चलेगा पैरेलल लाइट तो फोकस से होकर लौटेगा। तो ये हमें हर एक में खींचना ही है, जितना भी इमेज बना रहे हैं उसमें, कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले लेंगे और वो जब भी लौटेगा तो फोकस से लौटेगा। तो जैसा कि फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं कि ये उससे लौट रहा है। दूसरे में भी देख रहे हैं कॉन्वेक्स में कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट चली और वो फोकस से होकर लौटती हुई अपीयर हो रही, इसीलिए डॉटेड लाइन से दिखाया गया है कि लग रहा है कि ये फोकस निकल रहा है, यानी ये वर्चुअल फोकस है इसमें। तो एक रे हमें ऐसा ही लेना है पैरेलल बीम वाला। जो दूसरा रे लेंगे वो फोकस की ओर जाती हुई, तो अगर ये रे फोकस की ओर जा रही है, जैसा यहाँ देख रहे हैं इसमें फोकस की ओर जा रही है रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और जो रे है वो इसके फोकस से एफ पॉइंट से होकर जा रही है, तो वो निकलने के बाद पैरेलल हो जाएगी। यानी अगर पैरेलल थी तो फोकस से निकली, और अगर फोकस की ओर जा रही है तो वो पैरेलली निकलती है। इसी तरह से सेकंड फिगर में देख रहे हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें फोकस की ओर जा रही थी पहले, तो ये निकलने के बाद पैरेलल हो गई। तो ये दूसरा है, हमें 2 रेज कम से कम इमेज बनाने के लिए चाहिए। तो ये 2 कंडीशन हुए, हम इन दोनों को भी ले सकते हैं, और भी कंडीशन है कि तीसरा देखेंगे कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है तो वहीं से वो सेम पॉइंट से लौटेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, ये 90 पे पड़ता है, इसलिए वो सेम पॉइंट से लौट जाती है। तो कॉन्वेक्स वाले में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है तो वहीं से वहीं वापस हो जाएगी। तो ये तीसरा कंडीशन हुआ इमेज बनाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अगर पोल पे पड़ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल्स टू आर लेकर चले हैं दोनों फिगर में। तो ये 4 कंडीशन है, इसमें से कोई भी 2 कंडीशन हमें चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो जो भी हमें सुटेबल होता है जिसमें, वैसे करके फिर इमेज बनाया जाता है। तो अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर का देखते हैं कि किस किस कंडीशन में कैसे रखने पे कहाँ इमेज बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया। तो ये पहला आगे ये है पहला कि काफ़ी दूर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे तो बीच में डॉटेड लाइन दिया गया है कि ये काफ़ी दूर है, इसको शो कर रहा है, और यहाँ से हम दूर की चीज़ें बड़ी रहती हैं, उसका इमेज छोटा बनता है। तो बहुत दूर है तो हम बड़ा सा ऑब्जेक्ट लिए हैं, और दोनों पैरेलल रे, जब दूर का होता है तो पैरेलल ही रे चलती हैं लगभग। तो ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, एक ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिया गया है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लिया गया है, और पैरेलल है इसलिए फोकस से होकर जाएंगी, तो दोनों जहाँ पे मिल लेंगी वहाँ पे बिल्कुल पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा। तो ये इस तरह से इमेज फॉर्मेशन बहुत दूर के ऑब्जेक्ट का बनता है। और दूसरा कंडीशन हम लोग ले रहे हैं जिसमें कि सी के पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो इसमें भी एक रे हम पैरेलल लेंगे जो कि फोकस से होकर लौटेगा, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो वो सेम पॉइंट से लौटेगा, और ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पर छोटा सा इमेज बनेगा। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इमेज, इसका मतलब इन्वर्टेड है और छोटे साइज का है। जो ऑब्जेक्ट का साइज है ए बी, ये इतना बड़ा है जबकि इमेज छोटा बन रहा है, जिसको हम, और साथ में रेज सही में मीट कर रही हैं, यानी रियल इमेज बन रहा है। अगर हम यहाँ पे स्क्रीन रखेंगे तो इमेज बन जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से सी और एफ के बीच में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है, रियल, इन्वर्टेड। तो ये सारा कंडीशन हमें सारा फीचर इमेज का भी बताना होगा, यानी नेचर ऑफ इमेज कैसा है, ये सारा अगर बताना है तो ये सारी बातें हमें बोलनी है। इसके बाद अगर हम सी पे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो देखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जैसे सी पे दिखाया गया है, तो पैरेलल रे एक ऊपर से चली और वो फोकस से होकर लौटी, दूसरा फोकस की ओर जा रही है तो ये पैरेलल हो गई।
तो ये दोनों रेज जहाँ पे मिल रहा है, यानी सी पर ही नीचे साइड में मिल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो सेम साइज का रियल इमेज बनता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे सेम साइज का रियल इमेज बनता है। तो इसमें ये देखना, नेक्स्ट जो हमारा फिगर है उसमें ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, यानी सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। एक रे पैरेलल लेंगे इसमें भी और वो फोकस से होकर लौटेगा, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता हुआ है तो वहीं से सेम लौटेगा। तो दोनों जहाँ पे मिल रहा है, यानी यहाँ ए डैश बी डैश पे, तो ये इन्वर्टेड पर ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का, तो हम कहेंगे मैग्नीफाइड, यानी सी के पीछे बियॉन्ड सी बन रहा है और इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। तो ये है अगर हम सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तब कहाँ बनता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, यानी एग्जैक्टली इसके फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो एक रे, जैसा कि हमें पता है कि पैरेलल वाला तो लेना ही लेना है, एक रे पैरेलल लेंगे और वो लौटेगा फोकस से ही होकर, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है। अब ये दोनों रे लौटने वाले बिल्कुल पैरेलल दिख रहे हैं, तो ये पास में तो नहीं मिलेंगे, हम ये लेट करेंगे कि काफ़ी दूर जाकर ये मिल जाएगा और काफ़ी बड़ा सा इमेज ये बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यानी रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज इसका बनेगा। तो ये कंडीशन हुआ फोकस पे रखने पे कहाँ इमेज बनता है वो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि अगर हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जैसा कि ये एफ वाला फिगर है, तो हम फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं और इससे एक रे चल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाता हुआ और वहीं से लौटता हुआ। पर ये दोनों मिल नहीं रहे हैं क्योंकि डाइवर्ज होते जा रहे हैं, ये काफ़ी एक दूसरे से अलग होता जाएगा, तो हम इसको बैक साइड में पढ़ाएंगे। और यहाँ पे एक्चुअल में रेज नहीं मीट की, यानी हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तब मिल रहा है, तो ये वर्चुअल इमेज बनेगा, ये स्क्रीन पे नहीं आएगा। और ये वर्चुअल और मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का इमेज है, तो हम इसको कहेंगे वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। तो अभी तक जितने भी इमेज बने सब रियल थे इसमें, पर ये एक इमेज ऐसा है जिसमें वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो और ये काफ़ी यूजेस हैं इसके, अभी हम लोग इसके यूजेस देखेंगे, पर एक ही कंडीशन ऐसा है जिसमें मिरर के पीछे वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इस वाले में बन रहा है, कॉनकेव मिरर में नहीं। तो कॉनकेव मिरर में सारे इमेज रियल ही बनते हैं। तो कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ का है वही हम लोग अब देखने जा रहे हैं। ये कॉनकेव मिरर का यूज है। तो कॉनकेव मिरर टॉर्चेज में, सर्च लाइट वगैरह में, जैसे कि हम टॉर्च में देखेंगे कि ये इसके फोकस पे बल्ब लगा होता है, फोकस पे बल्ब है और ये जो साइड है वो पॉलिश, हाईली पॉलिश्ड होता है। तो यहाँ से लाइट चलेंगी, फोकस से जब लाइट निकलती है तो निकलने के बाद पैरेलल होती है, तो इस तरह से सारी लाइट जो निकलेंगी वो पैरेलली निकलेंगी और हमें स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट मिलेगा। तो ये टॉर्चेस, सर्च लाइट वगैरह में इस तरह से होता है। इसके अलावा जो शेविंग मिरर होता है उसमें हम लोग जो लास्ट वाला कंडीशन था कि सीधे ऑब्जेक्ट का सीधा इमेज बन रहा था, वर्चुअल बन रहा था एफ वाले फिगर में, वैसा ही यहाँ पे होगा शेविंग मिरर के लिए जब यूज करेंगे, यानी पोल और फोकस के बीच में जब रख रहे थे, तो जैसे कि इस फिगर में था, तो ये वाला फिगर जो लास्ट वाला है, ये वाला फिगर, ये हम लोग शेविंग मिरर के तौर पे कि सामने हम फेस को बहुत क्लोज रखेंगे अगर, तो ये बड़ा सा इमेज बनाता है, तो ये कंडीशन उसमें यूज होता है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो भी टीथ के डॉक्टर हैं, तो अंदर उनको देखना होता है टीथ में कहाँ प्रॉब्लम है, तो इस मिरर को वहाँ भी डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। और तो ये सारे इसके यूजेज हो गए। नेक्स्ट हमारा कॉन्वेक्स मिरर से कैसी इमेज बनेगा उसको देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाएगा। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें बहुत ज़्यादा नहीं हमें कुछ करना होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में
हमेशा इमेज छोटा बनता है और वर्चुअल ही बनता है। तो हम इन्फिनिटी पे रखें तो बहुत ही छोटा यानी पॉइंटेड बनेगा, और इन्फिनिटी से पोल के बीच कहीं भी रख दें तो डिमिनिश बनेगा। यही है कि बहुत दूर है तो ज़्यादा छोटा और पास है तो थोड़ा सा बड़ा, लेकिन हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगा कॉन्वेक्स मिरर में। तो पहला फिगर जैसा कि देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर का, तो ये जो मिरर है इसमें बहुत दूर से रे आ रही है, इसलिए डॉटेड लाइन दिखाया गया है। फिर पैरेलल रेज चल रही हैं और ये फोकस से निकलती हुई अपीयर होंगी। इनको हम पीछे बढ़ाएंगे और पॉइंटेड इमेज एफ पे बनेगा। तो एफ पे बिल्कुल पॉइंटेड इमेज बन रहा है, ये इन्फिनिटी वाली कंडीशन के लिए है। और जो दूसरा है उसमें हम कहीं भी रख रहे हैं पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक तो पैरेलल रे लेंगे, फोकस से निकलता हुआ फील होगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर की ओर जाता हुआ है, तो ये यहाँ कहीं मिल रहा है, तो छोटा सा इमेज इनका बन रहा है। तो बस दो ही कंडीशन इसमें याद रखना है और कहीं भी रखेंगे ये दो ही काम आएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों में कहाँ कहाँ इमेज बनता है, ये चार्ट जैसा कि पहले कॉनकेव मिरर का दिया गया था, ये कॉन्वेक्स मिरर का दिया गया है, और इसमें हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। तो इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को? तो जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका सबसे बड़ा यूज है व्हीकल्स में। इसको साइड व्यू मिरर के तौर पे यूज करते हैं, क्योंकि ये चीज़ों का छोटा फिगर दिखाता है, और जो बैक साइड से कोई व्हीकल आ रही, गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उसके छोटे छोटे इमेज ये बनाएगा। इसके अलावा इसका फील्ड व्यू भी बड़ा होता है, मतलब इसका फील्ड व्यू इस तरह से कर्व शेप की वजह से जो फील्ड व्यू है इसका काफ़ी बड़ा है। तो इधर के भी व्हीकल काफ़ी दूर दूर तक के, सामने के तो कवर करेगा ही, दूर दूर के व्हीकल को भी ये कवर करेगा, जो पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं उसको। और ये सीधा इमेज है इसलिए कंफ्यूजन भी नहीं होगा, और छोटा छोटा इमेज बनाता है, तो इसलिए बहुत सारी गाड़ियाँ छोटी छोटी दिख जाएंगी कौन कौन आ रही हैं। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा ये जो है इसका फील्ड व्यू ज़्यादा होने की वजह से मॉल में या कहीं पे शार्प टर्न है तो उन जगहों पे भी ये काम आता है, फील्ड व्यू ज़्यादा होने की वजह से। तो ये कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हो गया। लेकिन हम जब इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमें साइन कन्वेंशन की ज़रूरत पड़ती है कि ये मिरर का साइन हम कैसे लेंगे, कहाँ पोजीशन रहेगा ऑब्जेक्ट का, कहाँ इमेज का, और उसके बेसिस पे हमें न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। तो जो न्यू साइन कन्वेंशन है मिरर के लिए, उसमें पोल को हम ओरिजिन मानकर कोई भी मेजरमेंट शुरू करते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम, जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस होता है, और ऑब्जेक्ट हम इसके ऊपर रखते हैं तो वो वाई एक्सिस पे, और हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट में रखेंगे। जैसे ये मिरर है हमारा, ये हमारा मिरर है, तो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे इस साइड, कहीं भी लेफ्ट साइड में कहीं भी रखेंगे। और ये पोल यहाँ पे था और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये है, तो लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट चलेंगे जब भी, तो ये हमारा निगेटिव डायरेक्शन होगा एक्स एक्सिस पे। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रख रहे हैं, इसका मतलब यू हमेशा निगेटिव में ही आएगा। और इमेज कहाँ बनता है वो डिपेंड करता है किस कंडीशन में रखेंगे। तो कॉनकेव मिरर में ज़्यादातर इमेज लेफ्ट साइड में ही बनता है, तो वी भी हमारा निगेटिव आता है। लेकिन जैसे एक कंडीशन में राइट में बनता है, तो हमारा लेफ्ट टू राइट अगर मेजर करते हैं तो उस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव मानते हैं, उस कंडीशन में वी पॉजिटिव आएगा। तो यही हमें याद रखना है साइन कन्वेंशन पे, कि अगर हम राइट टू लेफ्ट मेजर करते हैं तो निगेटिव, और लेफ्ट टू राइट मेजर करते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन है। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है हाइट के लिए, ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए। और अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के नीचे अगर बन रहा है, इमेज इन्वर्टेड बन रहा है, तो ये निगेटिव हाइट होगी। तो इस तरह से डायरेक्शन का हमें लेकर चलना है।
तो मिरर का फॉर्मूला जहाँ तक है वो है 1/v और 1 + 1/u = 1/f। तो ये मिरर फॉर्मूला कहलाता है 1/v + 1/u = 1/f। और u जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, और हम लोग u को हमेशा नेगेटिव में लेंगे, और जहाँ भी इमेज बनेगा वो v कहलाएगा। और अगर कॉनकेव मिरर में जैसे लेफ्ट साइड में बन रहा है तो ये v भी निगेटिव है, और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड में है तो वो f भी निगेटिव आएगा। लेकिन कॉन्वेक्स में u तो हमारा निगेटिव आएगा क्योंकि सब में निगेटिव होता है। इसका v भी राइट साइड में बनता है तो पॉजिटिव में आएगा, और फोकल लेंथ भी राइट साइड में होता है तो वो भी पॉजिटिव में आएगा। तो ये हमें साइन कन्वेंशन इसके अकॉर्डिंग लेकर चलना है। इसके बाद मैग्निफिकेशन आता है। मैग्निफिकेशन कहते हैं रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी h'/h को हम मैग्निफिकेशन कहेंगे, और ये -v/u के भी इक्वल होता है। तो मैग्निफिकेशन का दोनों में से जो भी फॉर्मूला है, जो भी हमें गिवन कंडीशन है, उसके लिए या तो हम h' लेते हैं या फिर -v/u लेते हैं। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। साइन करेक्ट लेने पे न्यूमेरिकल सही होते हैं। तो ये मिरर हो गया हम लोगों का। अब हम लोग रिफ्रैक्शन पे आते हैं। रिफ्रैक्शन यानी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाने पे लाइट की बेंडिंग हो जाती है, जिसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसके भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमेना होते हैं। जैसे हमें पॉन्ड कभी अगर ऑब्लिकली देख रहे हैं, कहीं दूर से किनारे से देख रहे हैं, तो वो हमें लगता है कि कम गहरा है, जब एक्चुअल में वो ज़्यादा डीप होता है। इसी तरह से कॉइन अगर रखा हुआ है ग्लास टम्बलर में, तो और ऑब्लिकली देखें तो लगेगा कि वो ऊपर है, या कोई पेंसिल है वो लगेगा कि टूटी हुई है शायद। तो बहुत सारे फिनोमेना होते रहते हैं रिफ्रैक्शन के। और इसके अलावा बहुत सारे सन का है कि अपने टाइम से ये पहले दिखता है, निकला हुआ 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है, और डूबने के 2 मिनट बाद भी दिखाई देता है। और भी फिनोमेना हैं जो लाइट के दिखते हैं। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग फिगर वाइज समझेंगे। उससे पहले हम ग्लास स्लैब का देखते हैं कि किस तरह से ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन होता है। तो ये ग्लास स्लैब एक रेक्टेंगुलर ग्लास का है पीस, क्यूबॉइडल शेप कह सकते हैं, और इसमें किस तरह से रे चलती हैं। तो जैसे यहाँ पे ये ग्लास स्लैब है ABCD, और इससे एक रे चल रही है EF। तो ये ऐसे करके आई EF, और ये इसको जाना था सीधा, ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया कि इसको ऐसे जाना चाहिए था, पर ये बेंड हो गई। तो जब भी लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल होती है। अब ये रेयर और डेंसर मीडियम क्या होता है ये समझना है। तो रेयर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, और डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है। तो एयर जो है वो रेयर मीडियम है, और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की एयर में होती है, उससे कम ग्लास में होती है। यानी ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो डेंस हमारा डेंस मीडियम है ये। तो ये नॉर्मल की ओर जिधर जाना था उससे हटकर नॉर्मल की ओर, ये जो नॉर्मल हमारा है खिंचा हुआ, इसकी ओर खिसक गई है लाइट। और फिर जब तक ग्लास में है फिर स्ट्रेट चलेगी। फिर जब ग्लास से एयर में आ रही है तो फिर से ये डेंसर टू रेयर है, इसलिए इसको जिधर जाना था यानी ऐसे जाना था, पर ये इससे अवे हो गई है। तो जब भी लाइट रेयर टू डेंसर तो टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये हमें याद रखना है। तो फाइनली देख रहे हैं जो लाइट पहले आती, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो इस जगह से आती, पर ग्लास स्लैब होने की वजह से वो इधर खिसक गई है। निकल पैरेलल ही रही है, पर ये लैटरली इतनी दूर खिसक गई है। तो ये लैटरली डिस्प्लेस्ड हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है।
तो ये हमारा कैसे स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है वो दिखाता है, और ये यही रिफ्रैक्शन है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे लाइट अपना पाथ चेंज कर लेती है, यही रिफ्रैक्शन होता है। तो ये ग्लास स्लैब का हुआ। और रिफ्रैक्शन के लिए ये 2 लॉज हैं। तो फर्स्ट लॉ तो वैसा ही है जैसा कि रिफ्लेक्शन का था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। उसमें रिफ्लेक्टेड रे था, इसमें रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ मीडिया लाई ऑन द सेम प्लेन, तभी हम इसको फिगर में ड्रॉ कर पाते हैं। लेकिन जो दूसरा लॉ है वो उससे हटकर है, और सेकंड लॉ है कि साइन आई इज टू साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो साइन आई जो इसमें है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इन दोनों का रेशियो हम कौन कौन सा मीडियम चूज किए हैं, एयर वाटर है, एयर ग्लास है, तो उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी हर मीडियम के लिए, और वो उसके लिए कांस्टेंट रहेगी। हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलेंगे तो रिफ्रैक्शन भी बदल जाएगा, पर दोनों का रेशियो हमेशा सेम आएगा। तो ये जो कांस्टेंट है इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं उस सेकेंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जैसे एक मीडियम से लाइट आई, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और दूसरे मीडियम में गई, इसको जाना ऐसे था पर ये टुवर्ड्स नॉर्मल आ गई, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इनका जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। अभी अगर एयर और ग्लास है उसका कुछ और आएगा, ग्लास वाटर है तो कुछ और। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, और इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो ये स्नेल्स लॉ है, और ये दोनों लॉ हमें याद रखना है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया कहलाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एक तो साइन आई टू साइन आर के रेशियो में शो करते हैं। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम इज टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, यानी दोनों में स्पीड के रेशियो में भी शो करते हैं। तो हम स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम यानी v1 इज टू v2 भी कह सकते हैं, v1 इज टू v2 भी कहेंगे, यानी ये पहले मीडियम का स्पीड है और इस टू दूसरे मीडियम का स्पीड, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा सेकेंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी n2 1 लिखेंगे इसको, 2 और 1 मतलब सेकेंड का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, कि पहले से दूसरे में गया तो दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम पहले मीडियम में स्पीड इस टू दूसरे मीडियम में स्पीड लिखेंगे। और अगर उल्टा चल रहा है यानी सेकंड से फर्स्ट में जा रहा है तो स्पीड का रेशियो भी रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दोनों तरह से कर सकते हैं, और हर एक का अपना अपना, हर एक पेयर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यहाँ पे जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं वो एयर के रिस्पेक्ट में है, और किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर के रिस्पेक्ट में हो तो उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं एयर के रिस्पेक्ट में, वाटर का, अल्कोहल का, सबका है, तो हम इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सब का कह सकते हैं। तो अब हम लोग इसमें भी रिफ्रैक्शन कैसे होता है लेंसेज से, और कैसे हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे, ये देखना है। तो सबसे पहले आते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस पे। तो ये जो लेंस है, वैसे कई तरह के लेंस होते हैं लेकिन हम लोगों को दो तरह का ही लेंस देखना है। एक तो ये कॉन्वेक्स जो कि बाई कॉन्वेक्स एक्चुअल में दोनों साइड उसका आउटवर्ड बल्ज है, और तो ये बाई कॉन्वेक्स हुआ। दूसरे में दोनों तरफ ये अंदर की ओर है, कर्व्ड है, तो ये बाई कॉनकेव लेंस है, पर सिंपली हम लोग इसको कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस ही बोलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पैरेलल रे, जो फर्स्ट फिगर है उसमें पैरेलल रेज ऑफ लाइट बहुत दूर से आ रही है और ये एक फोकस से होकर जाएगी, तो सारी लाइट फोकस पे आकर मिल गई। तो इसके फोकस को या फोकल पॉइंट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद मीट करती हैं
वो प्रिंसिपल फोकस है। और कॉन्केव लेंस की बात करें तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद किसी पॉइंट से निकलती हुई फील होती है, अपीयर होती है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लाइट जो है वो ऐसे आई और ऐसे चली गई, यहाँ भी ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो ये तो मिलेंगी नहीं कहीं। इसको हम पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं डॉटेड लाइन से, तो यहाँ पर ये मिल रही है, यानी फोकस से निकलती हुई अपीयर होती हैं। तो यहाँ भी ये वर्चुअल फोकस हुआ कॉन्केव लेंस में, और कॉन्वेक्स लेंस में रियल फोकस हुआ। और अगर हम सन वगैरह की ओर करके हम लेंस को रखते हैं और वहाँ पेपर को ही रखते हैं इसके फोकस के पॉइंट, तो पेपर जलने लगता है, क्योंकि सारी लाइट एक्चुअल में जो उसकी हीट है वो कंसंट्रेट हो रही है वहाँ पे, तो वो रियल फोकस है। जबकि कॉन्केव में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो वर्चुअल फोकस है। तो ये फोकल पॉइंट क्या होता है, और उसके जो लेंस है उसके सेंटर पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहेंगे। तो ये दोनों में, और कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ जो है लेफ्ट टू राइट है, यानी ऑप्टिकल सेंटर से राइट की ओर, तो ये पॉजिटिव में होगा फोकस इसका। और जो दूसरा वाला है उसमें फोकस जो है कॉन्केव में माइनस में होगा। तो ये भी हमें बहुत ध्यान रखना है कि कहीं साइन गलत ना हो कि किसका साइन किधर ले रहे हैं। तो अब कैसे इमेज बनाना है उसको देखते हैं। और ये चार्ट दिया, टेबल दिया गया है कि कहाँ पे रखने पे कहाँ इमेज बनता है, और इसी सबको हम लोग फिगर वाइज समझेंगे कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कहाँ इमेज बनता है। इसको बनाने में भी हमें 2 रेज लेना होता है। कोई भी इमेज बनाने के लिए 2 रेज की जरूरत होती है। तो फर्स्ट रे इसमें भी लेंगे कि पैरेलल रे ऑफ लाइट जो है वो हमेशा फोकस से होकर जाएगी। तो कॉन्वेक्स वाले में पैरेलल रे लेफ्ट ओर से आ रही है, राइट की ओर फोकस से होकर गई। दूसरे वाले में कॉन्केव वाले में पैरेलल रे ऑफ लाइट फोकस से निकलती हुई अपीयर हो रही है। तो एक का फोकस रियल है, दूसरे का फोकस वर्चुअल है। नेक्स्ट रे जो हम लेंगे इसमें भी फोकस की ओर अगर जा रही है तो निकलते हुए पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि निकल के पैरेलल हो गई। इसमें भी फोकस की ओर जा रही थी तो निकलने के बाद पैरेलल हो गई। तो ये 2 रेज में से हमें जो भी चाहिए, और भी रेज लेंगे, इसमें से हमें 2 सिलेक्ट करना होता है इमेज बनाने के लिए। तो नेक्स्ट लेंगे ऑप्टिकल सेंटर की ओर ही अगर जा रही है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही चली जाएगी। ये दोनों में वही का वही रहेगा, यानी ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी। तो इस तरह से हमें 3 रेज मिल रहे हैं, इसमें से कोई भी 2 रेज चूज करके हम इमेज बना सकते हैं। तो पहला फिगर तो वैसा ही है कि बहुत दूर है ऑब्जेक्ट हमारा, तो उसका इमेज फोकस पे बन रहा है, क्योंकि सारी पैरेलल रे फोकस पे जाकर मिलती हैं। तो ये फोकस पे बिल्कुल पॉइंटेड इमेज बनेगा बहुत दूर के ऑब्जेक्ट का। जो सेकंड फिगर है उसमें 2f के पीछे, यानी जितना राइट साइड में फोकल लेंथ है उतना हम लेफ्ट साइड में फोकल लेंथ लेंगे, और उसके ट्वाइस डिस्टेंस को 2f कहेंगे, और उससे पीछे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे हैं। तो ये एक तो पैरेलल रे लेना है जो कि फोकस से होकर दूसरी साइड से जाएगी, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर वाला, और दोनों जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे रियल इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये हुआ 2f के पीछे रखने पे f और 2f के बीच में कहीं इमेज बनता है, और रियल इन्वर्टेड डिमिनिस्ड बनता है। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखें कि 2f पर ही अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें, यहाँ पे 2f पे ही ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो ये जो एक पैरेलल रे लेंगे ये फोकस से होकर गया, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर वाला, तो ये देखेंगे 2f पर ही दूसरे साइड में बनेगा और सेम साइज का बनेगा, यानी रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। तो ये इसका फीचर हो गया। नेक्स्ट है कि 2f और f के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, एक रे पैरेलल लेंगे जो फोकस से होकर जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर वाली, और दोनों जहां मिल रही है यानी 2f के पीछे मिल रही है, तो ये बड़ा इमेज बनेगा, यानी मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, रियल बन रहा है। तो ये हुआ 2f और f के बीच में रखने पे 2f के पीछे मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा कि अगर हम फोकस पे ही रखते हैं तो क्या होगा। तो ये हम फोकस पे रख दिए, f पे रख दिए, एक रे पैरेलल जो फोकस से होकर जा रही है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर वाली, ये दोनों पैरेलली निकल रही हैं,
तो हम ये मानेंगे कि बहुत दूर में जाकर मिल रही हैं और हाईली मैग्नीफाइड रियल इमेज बन रहा है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लास्ट ये F वाला, यहाँ पे हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो एक रे पैरेलल जो कि फोकस होकर गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर, और ये दोनों डाइवर्जिंग अगर हम पीछे आगे ले जाएं तो ये मिलेंगी नहीं, तो हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे और पीछे की ओर ये यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे ये मैग्नीफाइड तो बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है। अभी तक सारे इमेजेस इन्वर्टेड बन रहे थे, उल्टे बन रहे थे। यहाँ पे सीधे ऑब्जेक्ट का सीधा इमेज बन रहा है, पर ये वर्चुअल है, यानी स्क्रीन पर नहीं आएगा, हमें बड़ा होकर दिखेगा। जैसा कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास से लेटर को दिखते हैं तो वो बड़ा दिखता है, पर स्क्रीन पे वो नहीं आता, बस हमें फील होता है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस में कैसे कैसे इमेज बनेगा। ये सारे फिगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, चाहे वो मिरर का हो या फिर लेंस का हो। कॉन्केव लेंस में देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा इसमें भी नहीं है, जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर में बहुत ज़्यादा फिगर का ज़रूरत नहीं था, वैसे इसमें भी बहुत ज़्यादा फिगर की ज़रूरत नहीं है। तो पहला जो हम लोग देख रहे हैं इसमें कॉन्केव लेंस में टू रेज, बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है तो एक हम ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस को लेते हैं, एक नीचे, क्योंकि दूर की चीज़ें बड़ी होंगी तभी दिख पाती हैं। तो जो पैरेलल आ रही हैं वो फोकस से निकलती हुई अपीयर होंगी, इनको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे और फोकस पे पॉइंटेड इमेज बनेगा। और ये वर्चुअल है क्योंकि रेज को एक्सटेंड करने से बना, अपने आप रेज नहीं मिल रही थी। जो नेक्स्ट इसके अलावा जो दूसरा है वो हम कहीं भी रख सकते हैं, इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो यहाँ पे जैसे हम 2F और F के बीच में रखे हैं, एक रे पैरेलल रहेंगे जो फोकस से निकलता हुआ फील होगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर वाला, ये दोनों यहाँ पे मिल रही हैं। तो छोटा सा इमेज इरेक्ट ही बन रहा है और वर्चुअल बन रहा है। तो इस तरह से और डिमिनिस्ड बनेगा। तो कॉनकेव लेंस में हमेशा डिमिनिस्ड इमेज ही बनेगा और इरेक्ट और वर्चुअल ही बनेगा। तो ये सारी कंडीशन है इमेजेस को प्रैक्टिस करने के। तो साइन कन्वेंशन इसका भी उसी तरह से है, यानी यू को हम हमेशा नेगेटिव रखेंगे। फोकल लेंथ जैसे भी है लेफ्ट टू राइट, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस में राइट साइड में था तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा, और कॉनकेव लेंस में लेफ्ट साइड में था तो फोकल लेंथ उसका नेगेटिव रहेगा। तो बाकी ऊपर रखने पे नीचे रखने पे जैसे हम उसके साइन कन्वेंशन में लिए थे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तो हाइट पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर इमेज बन रहा है तो नेगेटिव, ऊपर बन रहा है तो पॉजिटिव। तो नेक्स्ट लेंस फॉर्मूला क्या है, तो जो हम लोग उसमें 1/v माइनस 1/u देखे थे, इसमें 1/v उसमें 1/v प्लस 1/u था, यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये हमारा लेंस का फॉर्मूला होता है। और जो मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज इज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें भी है, पर इसमें माइनस v/u नहीं है, इसमें ओनली v/u है। तो ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में इसमें माइनस v/u नहीं है, ओनली v/u है, जबकि उसमें माइनस साइन लगा था। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। तो ये सारे साइन कन्वेंशन ध्यान रखकर करने पर ही सही आंसर्स आते हैं, नहीं तो फिर गलत हो जाता है। तो एक और टर्म आता है पावर ऑफ लेंस का। तो पावर ऑफ लेंस जो है, जैसे हमारे ग्लासेस हैं, आई ग्लासेस हैं, उसमें पावर बताया होता है, तो ये कैसे निकलता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ को हम पावर कहते हैं, यानी P इक्वल्स टू 1/f जो है, यही हमारा पावर ऑफ लेंस है। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ को हम पावर ऑफ लेंस कहेंगे, इसको हम कैपिटल लेटर P से शो करते हैं। तो पावर का जो यूनिट है वो डायोप्टर है, लेकिन उसके लिए हमें फोकल लेंथ को मीटर में बदलकर पुट करना होगा। जैसे किसी का अगर फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो हम उसको 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, यानी 50 को 100 से डिवाइड करेंगे, 0.5 हो जाएगा, तब ये पावर आएगा डायोप्टर में। तो 1 डिवाइडेड बाई 0.5, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 हो गया, तो ये 2 आएगा, पावर इसका +2। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ निगेटिव है तो पावर भी निगेटिव होगा।
तो जैसे कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव आता है तो उसका पावर भी पॉजिटिव होगा। अगर फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस है तो उसका नेगेटिव आता है, तो पावर भी नेगेटिव होगा। तो ये पावर, और कई लेंसेज को अगर हम ज्वाइन करते जाएं तो उनका पावर आपस में ऐड होगा, यानी पावर सिंपली जो भी जिसका साइन है उसके अकॉर्डिंग हम ऐड कर सकते हैं। जैसे सारे कॉन्वेक्स हैं तो इनका पावर प्लस में आ जाएगा, लेकिन कुछ कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों हैं तो प्लस माइनस में से टोटल जो भी आएगा प्लस में या माइनस में, तो जो रिजल्टेंट लेंस है वो उस नेचर का आएगा, यानी प्लस में आया तो कॉन्वेक्स जैसा बिहेव करेगा, अगर माइनस में आया तो कॉनकेव जैसा बिहेव करेगा। तो इस तरह से लेंसेज के बारे में और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमारा हो गया। अगर कुछ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ कमेंट करना हो, जानना हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।